राघव एक साधारण नौकरीपेशा इंसान था। माँ सुधा देवी और पत्नी नैना के बीच उसकी दुनिया बसी हुई थी। लेकिन दोनों के बीच छोटी छोटी बातों पर अक्सर टकराव हो जाता था। माँ को लगता था कि शादी के बाद बेटा उनसे दूर हो गया है, और नैना को लगता था कि माँ कभी उसे बहू नहीं, सिर्फ बाहरी लड़की मानती है। एक दिन सुधा देवी ने रसोई में नैना से कहा, दाल में नमक ज्यादा है। तुम्हें कितनी बार कहूं, घर संभालना खेल नहीं होता। नैना चुप रही, पर उसकी आंखें भर आईं। उसने महसूस किया कि चाहे वो कितना भी अच्छा करे, सास की नजरों में वो हमेशा गलत ही रहेगी। रात को जब राघव लौटा तो नैना रोते रोते बोली, तुम्हारी माँ मुझे कभी अपना नहीं पाएंगी। मैं इस घर में बोझ हूं। राघव ने उसे समझाया, ऐसा मत सोचो, मैं सब ठीक कर दूंगा। लेकिन खुद उसका दिल भी माँ और पत्नी के बीच खींचा चला जाता था। कुछ हफ्तों बाद सुधा देवी बीमार पड़ी। डॉक्टर ने कहा, इनका ख्याल बहुत जरूरी है, वरना हालत बिगड़ सकती है। नैना दिनरात सेवा करती रही। दवा देना, खाना खिलाना, तकिए ठीक करना, सब कुछ उसने बेटे की तरह किया। लेकिन एक दिन सुधा देवी के सामने उनकी रिश्तेदार ने ताना मार दिया, अरे, बहुएं तो आजकल सास की दुश्मन होती हैं। सुधा जी, आपको तो बड़ा भाग्य है जो बहू आपकी सेवा कर रही है। सुधा देवी हंसकर बोली, सेवा? ये तो दिखावा है। असली बहू वो होती है जो मन से अपनाए। ये सुनकर नैना का दिल चकनाचूर हो गया। उसी रात उसने राघव से कहा, मैं जा रही हूं। शायद मेरी मौजूदगी से ही माँ को तकलीफ। राघव दो पाटों के बीच फंस गया, एक तरफ माँ, दूसरी तरफ पत्नी। उस रात वो माँ के कमरे में गया और बोला, माँ, अगर आपको लगता है कि नैना आपको अपना नहीं पाई, तो आप गलत हैं। जब आपको तेज बुखार था, तो मैंने देखा था कि उसने सारी रात आपकी चारपाई के पास बैठकर प्रार्थना की थी। उसने एक बार भी खुद के बारे में नहीं सोचा। सुधा देवी चुप हो गई। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन अहंकार अब भी अटका हुआ था। अगली सुबह नैना सूटकेस लेकर निकलने लगी। तभी सुधा देवी लड़खड़ाती हुई आईं और बोली, रुको बहू। नैना ठिठक गई। सुधा देवी ने कांपते हाथों से उसका सूटकेस नीचे रखा और कहा, मुझे माफ कर दो। तुमने मुझे मां समझा, पर मैंने तुम्हें कभी बेटी नहीं माना। ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। नैना रोते हुए उनके गले लग गई। राघव की आंखों से भी आंसू बह निकले। उस दिन से सुधा देवी ने सच में नैना को बेटी की तरह अपनाया। घर का माहौल बदल गया। नैना ने सास को मां कहना शुरू कर दिया, और सुधा देवी हर जगह गर्व से कहने लगी, ये मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है।